नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। टिहरी के कंडीसौड़ में धौलधार सांस्कृतिक विकास समिति की ओर से आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो चुका है। तो वहीं इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है, जहां इस अवसर पर उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कारित किया। साथ ही सीएम धामी ने अंकिता मामले पर आंदोलन कर रहे तमाम लोगों पर प्रदेश में अस्थिरता फैलाने का आरोप भी लगाया। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा, एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा, आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राजस्व परिषद द्वारा राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों से संबंधित 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसमें ई भूलेख, भूनक्शा, भूलेखंश, भू अनुमति, एग्री लोन एवं ई वसूली पोर्टल भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विज्ञान, आईटी और एआई के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वेब पोर्टल्स के शुभारंभ से नागरिकों को बड़ी राहत भी मिलेगी, उनका जीवन सरल होगा एवं उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर तीखा तंज कसा। कहा कि यह फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार अब मानती है कि शुरुआती जांच में गलतियां हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सीबीआई जांच देने में 3 साल लग गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला जनता की जीत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच की घोषणा काफी नहीं है। आगे उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर वह वीआईपी कौन था जिसकी चर्चा इस मामले में बार बार हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। कांग्रेस से लगातार विरोध प्रदर्शन भी करती रहेगी। आंखों के आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं था, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति के आदेश दिए हैं। हमारा कहना है सीबीआई जांच के साथ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकेगा। पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, और यकीनन न्यायपालिका की निगरानी में यह जांच होगी तो इसके परिणाम दिखाई देंगे। जो वीआईपी हैं, जो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जिनके बारे में लोगों की जुबान में जिसका नाम है, उसका चेहरा उजागर हो जाएगा। और हमारी मांग तब तक बनी रहेगी जब तक इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच नहीं होगी, तो ये जांच अधूरी होगी।
कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारे की इस मामले में बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी का यह हत्याकांड जो है वो लगातार सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। अब इसमें कांग्रेस मुख्यालय के द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद पत्रकार वार्ता की गई। गोदियाल ने यह कहा है कि अंकिता भंडारी जांच की मांग को लेकर पूरी मातृशक्ति, सामाजिक संगठन, आम जनता के साथ कांग्रेस ने लगातार मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने पहले दिन से जांच को दबाने का प्रयास किया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि सरकार जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके जांच को प्रभावित करना चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए पूरे प्रदेश की मातृशक्ति ने, पूरे प्रदेश के शुभचिंतकों ने, प्रदेश से बाहर रहने वाले भी प्रदेश के शुभचिंतकों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि सरकार ने और खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का निरंतर प्रयास किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार को घेरा गया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जनता पार्टी की संज्ञा दी है। आपको बता दें, राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो भी बोला जाता है उन सभी शब्दों को जनता जानती है और देश की राजनीति में राहुल गांधी की क्या भूमिका रह गई है ये भी सब लोगों को पता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता और भारतीय जनता पार्टी कभी भी राहुल गांधी की बातों पर गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेते हैं। प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यों को बहुत अच्छे से जानती है। देखिए, राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश की राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग विज्ञ हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है और यही कारण जहां जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। जनता वहां आक्रोश में और कांग्रेस जहां भी शासन में अब कुछ वर्षों को आप देखेंगे उन स्थान से भी कांग्रेस। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की प्रदेश सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रही है। बता दें कि इस मामले में कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सवाल उठाए। कहा कि सीबीआई को एक निश्चित समयावधि के बीच जांच करनी चाहिए। रहे थे हम लोग, इसको टाइम बाउंड होना चाहिए। नंबर एक कि भाई 3 महीने के अंदर इसमें जो है कल्प्रिट के नाम उजागर होने चाहिए, वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए, जिसने बोल्डर चलाने के आदेश दिए उसका नाम उजागर होना चाहिए, जिन्होंने इसमें 4 दिन तक उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में नहीं लिया उसका भी जो है पर्दाफाश होना चाहिए, आखिर वो कौन लोग थे। तो ये इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाना अभी इन्होंने संस्तुति की है और अगर केंद्र सरकार जो है पास जाता है मामला तो और केंद्र सरकार इसको कहती मैं वो नहीं दे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि वीबीजी रामजी की योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें उत्तराखंड के सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी की खूबियां भी गिनाई, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वीबीजी रामजी की योजना आते ही कांग्रेस ने तुरंत इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। के साथ खड़ी अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या
कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो सबको जानकारी है। उसमें हम लोगों ने बिल के माध्यम से इसमें संशोधन किया है और उसके बारे में हम इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमने, कांग्रेस कहती है इसको खत्म कर दिया है, हम कहते हैं इसको नहीं खत्म किया है। देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश देखने को मिला था। कई सामाजिक संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड ने बंद का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया है। व्यापार मंडल का यह कहना है कि सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब बंद का कोई भी औचित्य नहीं बचा है। आज हम उत्तराखंड की जो पावन धरा है उसमें नारी सम्मान को लेके जिस प्रकार की बातें विगत में चल रही थी और जो अंकिता हत्याकांड जो विगत में हुआ था 2022 में, उसको लेके पूरा प्रदेश आक्रोशित था। और ये दोबारा अभी कुछ समय पहले कोई ऐसे क्लू वगैरह कुछ मिले थे, शायद कि उन्होंने कोई वीआईपी के नाम वाली बात आ रही थी। इस संदर्भ में हमारी कई संगठनों, सामाजिक संगठनों का विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा कि कई सामाजिक संगठनों ने हमारी इकाइयों पर दबाव डालना शुरू। प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग तेज थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री धामी द्वारा मामले की जांच के लिए संस्तुति दे दी गई है। तो वहीं इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया है कि मुख्यमंत्री धामी का हमेशा से अविश्वास की बातों को समाप्त करने का उद्देश्य रहता है। सीएम धामी ने पहले भी कहा था कि अंकिता भंडारी के परिवारजन की जो भी अपेक्षा सरकार से रहेगी उसको पूरा किया जाएगा। कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार हर चुनाव से पहले अंकिता के विषय को लाकर केवल वातावरण दूषित करने का काम भी कुछ लोग करते हैं और मैंने शुरू से कहा था कुछ लोग मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच के बाद ये सब पटाक्षेप हो जाएंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति होने के बाद 11 जनवरी को ऋषिकेश बाजार बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। बाजार रोजाना की तरह खुलेगा। स्वाभिमान मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधीर राय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग लंबे समय से उत्तराखंड में की जा रही है। अपनी इस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं का सम्मान किया, तो वहीं उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति भी कर दी है। इसीलिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के क्रम में ऋषिकेश बाजार बंद करने का निर्णय स्थगित भी कर दिया गया है। आपको बताते चले, इस बंद में सहयोग देने वाले व्यापार मंडल और तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली जनमानस जितना सड़कों पर आया था पूरे उत्तराखंड का, सबकी एक ही मांग थी कि उस वीआईपी का पता लगना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं और मेरा अपना मानना यह है कि
जब हमारी मांग पूरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया और संस्तुति कर दी गई है कि सीबीआई की इसमें जांच होगी, तो मैं ये नहीं समझता कि, क्योंकि सरकार को अब समय देना चाहिए। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप में अंकिता भंडारी मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज मुकदमे के संबंध में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि देहरादून के थाना बसंत बिहार में पद्मश्री और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। यह रिपोर्ट एक अज्ञात के विरुद्ध थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में शुरू से ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें एसआईटी गठित भी की गई, जिसके बाद तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है बसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 BNS इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा। एनएचपीसी टनकपुर की शिकायत के बाद प्रशासन ने बहरौज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तहसीलदार जगदीश नेगी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान 6 अवैध दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भालू के बढ़ते हमलों से लोगों में डर का माहौल बन चुका है। जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग घायल हैं। हालात को देखते हुए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने वन मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी देखिए, वास्तव में काफी मात्रा में जो भालू शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं और कई हमारी बहनों पर जो घास के लिए जाती है, लकड़ी के लिए जाती हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर अगर मोटर रोड भी है तो कहीं ना कहीं हमको गांव तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस वर्ष से कुछ ज़्यादा जो हमला भालू का हुआ है उससे लोग बहुत आतंकित भी हैं पहाड़ों में। इस पे निश्चित तौर पर मेरे द्वारा भी पत्र भी लिखा गया था।
जिलाधिकारी सविन बंसल विषम परिस्थितियों से जूझ रही होनहार बेटियों की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जीविका अंथवाल एवं नंदिनी राजपूत को CSR फंड से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दोनों बेटियों की शिक्षा को विगत सप्ताह प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। पारिवारिक स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने CSR फंड से जीविका के बैंक खाते में 1 लाख रुपए हस्तांतरित भी किए। साथ ही राइफल फंड से लैपटॉप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है ताकि जीविका की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रह सके। मोहम्मद रफी की 101वीं जयंती पर मोहम्मद रफी यंग म्यूजिशियन सर्वश्रेष्ठ गायक अवार्ड से सम्मानित युवा गायक मिरन राय के दिनेशपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में दिनेशपुर कृष्णा स्वीट्स ने शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया। मुंबई के षणमुखानंदा ऑडिटोरियम में ये पुरस्कार मिलने के बाद मिरन राय के स्वागत में स्थानीय नागरिक, परिजन और संगीत प्रेमी भी जुटे। मिरन राय ने इस सम्मान का श्रेय अपने परिवार और क्षेत्रवासियों को भी दिया। बहुत लंबी जर्नी रही बचपन से ही। मतलब हम लोग तो बचपन में थोड़ा सा हमारे बंगाली कल्चर में गाना बजाना है तो रहता ही है कंपलसरी, तो हमने उसको फॉलो किया। हम पहले गांव में गाते थे, घर में गाते थे, उसके बाद स्कूल्स में गाए तो लोग पसंद करते थे। तो मेरी ऐसी कोई मतलब इच्छा नहीं थी कि मैं एक दिन बॉम्बे जाऊंगा और मतलब इतना अच्छा संगीत के क्षेत्र में मेरे को जो भी मैंने उपलब्धि थोड़ी बहुत हासिल की है वो मिलेगी। मेरे को एक शिक्षक बनना था, म्यूजिक टीचर, जिसके लिए मैं म्यूजिक सीखता था। क्योंकि एक साधारण परिवार से होने के नाते मैं इतना बड़ा सपना देखता नहीं था कि मैं जाके, हालांकि मेरी दिली इच्छा बचपन से थी कि हर आर्टिस्ट का सपना होता कि वो एक बार प्लेबैक सिंगर के लिए ट्राई करे या प्लेबैक सिंगर बनना उसकी जिंदगी का सपना होता। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से रखा गया है, इसका आयोजन हम लोगों ने किया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारी जो क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं और पूरे देश भर में और विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग अपना परचम लहरा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी विधा के साथ, अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन करना एक उद्देश्य, और साथ में इसके पीछे जो दूसरा उद्देश्य है कि हमारे सोसाइटी को, जो आने वाली जो जनरेशन है, उनको इससे प्रेरणा मिले और वो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे सुभाष व्यापारी जी की ओर से जो सम्मान समारोह रखा गया है, और खासकर मिरन राय जो एक उत्कृष्ट और बेहतरीन गायक हैं, और इनके सम्मान में जो रखा गया है कार्यक्रम, और बहुत ही बढ़िया और सार्थक रहा। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जितने भी क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान होता रहे इसी प्रकार से, जिससे समाज का डेवलपमेंट हो। प्रदेश सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार की थीम के साथ प्रदेश सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार की थीम के साथ अल्मोड़ा जनपद के 95 न्याय पंचायत और प्रशासन गांव की ओर अभियान निरंतर जारी है। अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है तथा विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। तो वहीं अल्मोड़ा जनपद में इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने 95 न्याय पंचायतों में 35 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए हैं। 25,000 लोग प्राप्त शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। न्याय पंचायत हैं, जिसमें से 35 न्याय पंचायतों में हमारा कैंप लग चुका है और 24,744 लोग इसमें शिकायतकर्ता भी थे, लाभार्थी भी थे। ये लोग आए हैं और लाभान्वित हुए। तो ये कैंप जो हमारा प्राथमिकता ये है कि हम जनता जन जन की सरकार जन जन के द्वार में हम चाहते हैं कि जो सरकार की सर्विसेज हैं वो लोगों के ही नजदीक जाएं, चाहे वो प्रमाण पत्र जारी करना हो या दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करना हो, पेंशन हो
या उनकी अन्य कोई समस्या हो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो सकती है, यूपीसीएल से हो सकती है, जल जीवन मिशन में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उससे हो सकती है, रोड की हो सकती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लंबे समय से चली आ रही सीबीआई जांच की मांग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वीकृति दे चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय के बाद सियासी तूफान लाने वाली अभिनेत्री और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया है। बता दें कि इस जारी वीडियो में वे सीएम धामी का धन्यवाद करने के साथ उन्हें अपना भाई बताते हुए नजर आ रही हैं। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूं, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा, और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।